कृत्याः कृत्याः प्रथमा का बहुवचन है, प्रत्यय का अधिकार चल रहा है, अधिकार वयम में अधिकार सूत्र है। नृत्रिचौ यदि यावत ये प्रत्यय विधास्यन्ते 3 1 95 है ये, इससे आगे 3 1 133 तक, मैंने वहाँ का 32 और यहाँ का 5, 37 सूत्रों में जो जो प्रत्यय विधान किया जाएगा उन प्रत्ययों का नाम क्या पड़ेगा? कृत्य, कृत्या नाम पड़ेगा। ये प्रत्यय विधास्यन्ते ते कृत्य संजगा भविष्यन्ति इति वेदितव्यम। हाँ, कृत संज्ञा भी होगा, कृत संज्ञा भी रहेगा, कृत्य संज्ञा भी रहेगा। ये आकटारा देख का संज्ञा के अधिकार में नहीं है, इसे दोनों होने में कोई आपत्ति नहीं है। उसका काम अलग है, इसका काम अलग है। कृत्य संज्ञा करने का क्या लाभ होता है? का भाव और कर्म अर्थ में होगा। तयोरेव कृत्यक्ता खलर्ता सूत्र है। तयोरेव कृत्यक्ता खलर्ता, भाव और कर्म अर्थ में होगा। और दूसरा क्या है? कृत्यानाम कर्तरीवा, षष्ठी विभक्ति होगी विकल्प से। गया ये 2 3 71 में आप पढ़ चुके हैं। कृत्यानाम कर्तरीवा, ये क्या करता है? षष्ठी विभक्ति विकल्प कर देता है। ये 2 मुख्य फल है। और जहाँ हमें भाव और कर्म से भिन्न अर्थ में, कर्ता अर्थ में भी करना होगा, उसके लिए अलग विशेष सूत्र अब लाएंगे क्रम से। ओके, कर्ता अर्थ में भी आकृत्य प्रत्यय करो कहेंगे। सामान्यतया भाव के दृष्टांत स्पष्ट है। गंतव्यो ग्रामो देवदत्तस्य देवदत्तेन वा। गंतव्यो ग्रामो, गंतव्य जो तभी क्या था? कर्मणि, इसलिए जो ग्राम प्रथमा हो गया। कर्म क्या हो गया? प्रथमा। ये कर्मुक्त हो गया ना, कर्मुक्त हो गया तो प्रथमा हो गया ग्राम। और कर्ता में क्या है? षष्ठी विकल्प, देवदत्तस्य अथवा देवदत्तेन। कर्तृकरणीयोस तृतीया, तृतीय भक्ति होगी। गंतव्यो ग्रामो देवदत्त से देवदत्तेन वा, ये बनता है। पहला सूत्र वही जो अभी किए तव्य प्रत्यय से किया ना, गंतव्यो, गम धातु से क्या हुआ? तव्य प्रत्यय, मकार को अनुस्वारण, नश्च पदांत से झली, परसवर्ण हो गया। कहीं पर में क्या है? त आता है यही में, अनुस्वार से यही परसवर्ण, परसवर्ण हो गया, नकार हो गया, इसलिए गंतव्य। कौन सूत्र किया था? तव्य, वही बता रहे। तव्यत्तव्यानीयरः, तव्यत्तव्यानीयरः, तव्यत्तव्यानीयर प्रथमा बहुवचन एक ही पद है। पहले तो तव्यत है, तव्यच्च तव्यश्च अनीयर्च इति तव्यत्तव्यानीयरः। इतरेतर योग द्वंद्व समास हुआ है, इतरेतर योग द्वंद्व समास है। धातु प्रत्यय परस्य का अधिकार है। धातु तव्यत्तव्यानीयर इत्येते प्रत्यया भवन्ति। धातुओं से तव्यत, तव्य और अनियर, ये 3 प्रत्यय होते हैं। और तीनों प्रत्ययों का नाम क्या होगा? कृत्य। कृत्य नाम पढ़ने से तेवरे वक्ता कृत्यक्ता खलर्ता सूत्र आ जाएगा। भाव और कर्म अर्थ में ही करेगा। जैसे डुकरी करने धातु से करोगे तो क्या बनता है? कर्तव्यम, कर्तव्यम। देखो अंतर है ना, कर्तव्यम में तव्यत तित्य, इसलिए ता का नीचे भी चिन्ह दे दिया। और दूसरा केवल तव्य तित नहीं है, वहां क्या दिया? इसलिए कर्तव्यम, ता का नीचे चिन्ह नहीं है। हाँ, करणीयम, अनियरया, क्री धातु से अनियर हुआ। तीनों में ही सार्धातु का अर्धातु से गुण हो गया, क्योंकि पर में आर्धातु संज्ञा है, आर्धातु का शेष है। अनियर में अनिय बचा, क्री का रेफ के कारण से अटकुपांग वेव से मूर्धन्य नकार हो गया, करणीयम बना। फर्क क्या है?
देखो नीचे दिया है तित स्वरितम, जो तित्य हो जाए क्या हो जाता है, स्वरित हो जाता है। और नहीं तो तभी प्रत्यय आदि उदात्त, आदि उदात्त हो गया, आदि उदात्त हो गया। और जब उदात्त हो जाएगा तो अनियर क्या है, रित्य, रित्य होने से उपोत्तमम वृत्ति, अंत्य का जो पूर्व में है वो अच को कर देता है, मातात मध्योदात्त हो जाता है। इसलिए स्वरित, आद्युदात और मध्योदात स्वर भेद करने के लिए इस तरह से आपने तव्यत तित कर दिया, तव्य में कुछ भी नहीं किया, अनियर में रित कर दिया स्वर भेद करने के लिए। अचोयत, अचोयत, अचा पंचमी के एक वचन, यत प्रथमा के एक वचन। धातु प्रत्यय प्रचक अधिकार है। अजंता धातु यत प्रत्यय परश्च भवति स च कृत्य संज्ञक, और कृत संज्ञक भी रहेगा। कृत संज्ञा का फल क्या है यहां पर इन सब का, कृत्यधित समासाश्च, प्रात संज्ञा नहीं कर तो सब कहां से लाओगे, प्रात संज्ञा नहीं करेंगे सब कैसे आएगा। इसलिए कृत संज्ञा भी किया। कृत्य संज्ञा का अलग फल है, भाव कर्म अर्थ निर्णय हुआ या कर्ता में षष्ठी विकल्प हो जाएगा इत्यादि अन्य फल है कृत्य संज्ञा का। कृत संज्ञा का मुख्य फल क्या है, प्रातिपदिक संज्ञा कर देना। इस प्रत्यांतों का प्रातिपदिक संज्ञा हो गया, सुत्पन्न हो गया। कर्तव्यम, कर्तव्यम, करणीयम में क्या था, भाव में अतः नपुंसकलिंग हुआ, भाव में होने से नपुंसकलिंग। कर्म में करोगे तो क्या होगा, जिस वस्तु के लिए बोल रहे हो उसके अनुसार लिंग बनेगा। जैसे पूर्व में आपने देखा ग्राम पुल्लिंग था, से गंतव्य पुल्लिंग हो गया। जब कर्मणि में आएगा तीनों लिंग में चलता है, और भाव में आएगा तो नित्य नपुंसकलिंग। जब तक विशेष सूत्र के को या वार्तिक से निर्देश न हो तब तक जो है भावार्थकों को नपुंसकलिंग में ही प्रयोग होता है। यहां पर भी देखिए भाव में कर रहे हैं, से गेयम, पेयम, चेयम, जेयम बना दिए। क्या है, कई गई शब्द है, गई शब्द धातु है, अजंत है, गई से यत् हुआ, गई से यत् हुआ, गई धन यह कैसा है, अशित है ना। सार्धातुकम अपित, पित यहाँ तो आर्धातुक संज्ञा है, तित्त होने पर भी गया। तित्त किस लिए था, अभी बोला है तित्त बने स्वरित, स्वरित करने के लिए। तो यह बचा आर्धत संज्ञा है, तो सूत्र क्या लगेगा, आदेश उपदेश अशिति। अशित और उपदेश में जो एजंत है उस आकारश हो गया, गई का हो गया गा, गा य बचा, गा य। तो गा का आकार को क्या हो गया, ई। कैसे हो गई, सूत्र है ईद्यति। क्या सूत्र है, ईद्यति। वो क्या करेगा, दीर्घकार कर देगा, तो गा को कर दे गी, और य अब लगा दो सार्धातुक आर्धातुक यो हो, गुण हो जाएगा, गी का गे हो गया, गेयम। और यह पा धातु तो क्या है, स्वयं आकारांत है, वही तो आई को आकारांत बनाया, ये तो स्वयं ही आकारांत है। या सीधे इत्यति लगेगा, आ को ही कर दिया, पी यह बना, एक कार गुण कर दो सार्धातुक आर्धातुक हो, पेयम बनता है। और ची चयने, ये स्वयं इकारांत है, ची चयने धातु, चेयम। गए शब्द गाने अर्थ में है, पा धातु पीने अर्थ में, पेयम, चयम। और चयम ने क्या, चयन करना, या योग्य अर्थ लेने ना अभी। कृत्य तो अर्य, कृत्य अर्हे कृत्य तृतश्च, सूत्र का है एक, अर्हे कृत्य तृतश्च। अर्ह अर्थ में भी कृत्य प्रत्यय हो जाएंगे, भाव कर्म में तो होगा ही, और अर्ह योग्य अर्थ में भी, गाने योग्य है गेयम, पीने योग्य है पेयम, चयन करने योग्य है चेयम, जीतने योग्य है जेयम। और शक्य अर्थ लेंगे तो जयम बनेगा, क्षय जयौ शक्यार्थे सूत्र है।
क्या सूत्र है? क्षय जय्यो शक्यार्थे। ये चाहिए जो होता था आजादी में करता है, यत में तो कर नहीं रहा था, सूत्र विशेष बना दिया, आई आदेश करो। नहीं तो वास्तव में क्या है? वांतो ई प्रत्यय, यकारादि के प्रत्यय में वांतादेश का ही विधान है, यांतादेश का विधान नहीं था। इसे सूत्र विशेष बनाया, क्षय जय्यो शक्यार्थ। शक्यार्थ में हो तो जी को क्या होगा? आई आदेश, गुण होगा, आई होगा जय्यम। नहीं तो क्या बना? जेयम। या क्या बना? जेयम। इसे अशक्यार्थ में नहीं लेंगे, अन्य अर्थ में ले लो, अर्थ में ले लो, भाव में ले लो, है ना? जेयम गेयम इसे भाव अर्थ में। पोरधुपधात, पोरधुपधात, पोह पंचमी के एक वचन और अधुपदात भी पंचमी के एक वचन। यहाँ क्या है? पू का पोह बनता है। पू है ना, पू मने पवर्ग, पू का बन गया पोह। शंभु का जैसे शंभोह बनता है। अधुपदात, अध उपधा, अत उपदा यस्य सा अधुपदा। अत उपदा में जिसका, उसका नाम अधुपदा कहेंगे। तस्मात् अधुपदात बहुव्रीहि समास है। अर्थात धातु के अंत में क्या हो? पवर्गांत हो, और उपदा में अथ हो, दीर्घ भी नहीं, आ नहीं, तपर कर दिया, ह्रस्वकार हो, तभी ये सूत्र लगेगा। यत पूर्व सूत्र से और धातु प्रत्यय प्रश्न का अधिकार है, यत अनुवृत्ति हुआ, बाकी अधिकार है। अच्छा, अधुपदात पवर्गांतात् धातोर यत प्रत्यय भवति। अत उपदा में है जिससे ऐसे परवांत धातुओं से यत प्रत्यय होवे। भाव कर्म अर्थ में होगा और अर्थ में होगा, इत्यादि जो कृत्य का जो अर्थ है उन अर्थों में से किसी भी अर्थ में आप कर सकते हैं। दृष्टांत ले रहे हैं शप धातु। शप धातु क्या है? आक्रोश है। आक्रोश अर्थ में, क्रोध में आ गया, अधर्म को देख करके धर्मनिष्ठ को क्रोध जब होता है, शाप दे देता है। शप का ही शाप बनता है। गई होगा तो शाप, शाप देने योग्य है, उसका नाम शप्य है। आक्रोश करने योग्य है, उसका नाम शप्यम। इसे बना शप्यम। शप धातु पवर्गांत है, अत उपधा में है, इसलिए या कृत्य संज्ञक यत प्रत्यय कृत संज्ञक का अर्थ भाव कर्म और आदि अर्थों में हो गया। अतः शप्यम। शब्द धातु दो गण में है, भ्वादि में भी है, दिवादि में भी है, दोनों में आक्रोश अर्थ में ही है। जप धातु, जप धातु व्यक्तायाम वाची, स्पष्ट बोलना, मंत्र पाठ हमेशा इसे स्पष्ट किया, जपना स्पष्ट उच्चारण होनी चाहिए। जपने योग्य, यह जपता है, भाव जपता है, जप्यम। ये भी पकारांत होने से पवर्गांत है, और जप धातु के में उपधा में क्या है? अकार है, अत है। अतएव यत प्रत्यय हो गया, इसका कृत संज्ञा होगा, कृत संज्ञा और कृत संज्ञा भी होगा। कृत संज्ञा होने से भाव कर्म और आदि अर्थ लूंगा। कृत संज्ञा से प्रासंगिक शुभ उत्पत्ति हुआ। इन सब जगहों में भाव अर्थ ही ले रहे हैं, अतएव सब नपुंसकलिंग दिखा रहे हैं। कर्म लेंगे तो नपुंसकलिंग भी हो सकता है, पुल्लिंग भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है। आराध्य अर्थों में भी वस्तु पर निर्भर, जिसको योग्य तुम करो, कौन सा वस्तु है वो वस्तु। यदि पुल्लिंग वाला बोधक है तो पुल्लिंग होगा, तीनों लिंग चल सकता है अन्य अर्थ में, इन भाव अर्थ में केवल नपुंसकलिंग। जप्यम। रभ धातु राभस्य अर्थ में हड़बड़ करना, जल्दबाजी करना, रभसा जल्दबाजी करते हैं ना, हड़बड़ आनंद, हड़बड़ करने में मजा आता है आदमी को, किसी किसी को। राभस्य अर्थ में रभ्यम। हाँ, रभति, रभति भ्वादि है ना, रभति रभता रभंती परस्मै पद है। राभस्य, राभस्य धातु पाठ में अर्थ लिखा है, रभा
राभस्य, इसी धातु से इस धातु का अर्थ बता दिया। जैसे गमलरी गतौ, गम धातु से ही उस धातु का अर्थ बता दिया पाणी ने। हड़बड़ आनंद, हड़बड़ा आनंद नहीं, हड़बड़ करने वाला हड़बड़ करना। रभ्यम में हो गया, यत प्रत्यय हुआ, यदि का भकारांत है, अच्छा पवर्गांत है, तुपदा में है। दुर्लभश लभ्यम, दुर्लभश धातु प्राप्तो अर्थ में, प्राप्ति अर्थ में होता है दुर्लभश। डू का आदृत डुवस संज्ञा होगा, शकार का संज्ञा हो गया हलंत्यम से, लभ बचा, ये भी भकारांत है, अथवा पवर्गांत है, अतुपदा में है। यत प्रत्यय हुआ लभ्यम। मकरांत का दृष्टांत दे रहे, गमलरी गतौ, हृदित धातु है, गम धातु बचा, यहाँ पर भी भाव अर्थ में यत प्रत्यय लाया, गम्यम। हाँ, गंतुम योग्यम बोलो, या गम्यते इति गम्यम भाव। कर्म में भी गम्यते इति गम्य, पुल्लिंग भी हो सकता है, गम्या सब प्रयोग हो जाएगा, स्त्रीलिंग भी हो जाएगा कर्मणी में। यह मुख्य रूप में भाव में दिखा रहे, लेकिन सभी में समझना चाहिए, अन्य में भी होता है। कर्म अर्थ में करोगे तो अन्य लिंग में भी प्रयोग हो जाएगा। हाँ, बन सकते हैं। रमणम रम्यम भाव अर्थ में कर दो। रंतुम योग्यम भी कर सकते हैं आप। इन सब जगह में क्या प्राप्त था? री हलोर न्यत, हलंत है ना, ये सब हलंत होने से री हलोर न्यत, न्यत प्राप्त था, उसके बाद के यत कर दिया। लाभ क्या है? न्यत करते तो उपधा वृद्धि हो जाती, अतः उपधाया इति नीति के प्रत्यय करता है ना, नित प्रत्यय पढ़ते हुए उपधा की वृद्धि हो जाती, वो वृद्धि ना होवे, इसलिए न्यत को बाध करके यत कर दिया। अब यह वृद्धि गुण आदि कोई मतलब नहीं है। शकी सहोश्च, शकी सहोश्च, शकी सहोह षष्ठी का द्विवचन, च पे दो पद है, शकिश्च सह च इति शकी सहो तयोः इति समास हुआ है। यत की अनुवृत्ति है, धातु प्रत्यय प्रत्यय का अधिकार है, ये दोनों ही हलंत है। पूर्वतीरी हलोरण्य से न्यत प्राप्त था, उसका बाद करके यत कर दिया। अर्थ लिख रहे हैं, शकलरी शक्तौ, धातु कहाँ का है? स्वादिगण का, स्वादिभ्य श्नु, शक्नोति शक्नुतः शक्नुवंती बनता है। शह मर्षणे, शह धातु क्या है? मर्षणे, ये भ्वादि में भी है और चुरादि में भी है। सहते बनता है। एतेताभ्याम धातुभ्याम यत प्रत्ययो भवति, यत प्रत्यय हो गया, प्राप्त नित को बाद की यत कर दिया। शक्यम सह्यम इति, शक्यम सहने योग्य, हो सकने योग्य, करने योग्य, हो सकने योग्य, और संयम ने सहन करने योग्य है। आजकल की गर्मी अभी सहन करने योग्य है, ये सेवन करना नहीं पड़ेगा ना, कूलर भी थोड़ा थोड़ा जरूरत पड़ना है। हाँ, नित प्राप्त था, हलंत है ना, रिहलोर न्यत प्राप्त था, बाद के यत कर दिया, इसलिए विशेष सूत्र बना रहे हैं। गदम मद चर यमश्चानुपसर्गे, गदम मद चर यमश्चानुपसर्गे, गदम मद चर यमः पंचमी के एक वचन, और च अव्यय अनुपसर्गे सप्तमी के एक वचन, तीन पद है। गदश्च मदश्च चरश्च यम च इति गद मद चर यम, तस्माद समार्दन समास है, इसलिए एक वचन हुआ। यत का अनुवृत्ति है, धातु प्रत्यय प्रत्यय अधिकार है। अर्थ देखिए, गद व्यक्ति वाची वादिका है, मदी हर्षे वादिका है, और केवल हर्ष अर्थ में नहीं है, यहाँ
हर्ष ग्लेपनयो लिखा है वहां पर, हर्ष ग्लेपनयो। चर धातु गति भक्षणयो वादी में, यम धातु उपरम अर्थ में ये भी वादी। इतेभ्यो धातुभ्यो उपसर्ग रहितेभ्यो, इसलिए विशेषालक सूत्र बनाना पड़ा, नहीं तो पूर्व सूत्र में जोड़ देते, एक ही सूत्र बना देते। वो सूत्र क्या करेगा, उपसर्ग हो ना हो दोनों दिशा में वो सूत्र कर रहा है। ये कहते नहीं कि उपसर्ग नहीं रहेगा तभी करना, उपसर्ग आएगा ये सूत्र नहीं करेगा काम। अनुपसर्ग मैंने उपसर्ग रहितेभ्यो धातुभ्यो यत् प्रत्युभवती गद्यम, गद्यम बोलने योग्य है, गाने योग्य नहीं है। पद्यम गाने योग्य होता है, गद व्यक्तयम वाच्य, इसे गद्यम बना। यहां भी नित्य, सभी में क्या हलंत है, नित्य प्राप्त था, बाद के नित्य को बाद के यत कर दिया गया। यत करने से क्या हो गया, यहां पर वृद्धि नहीं होगा, नहीं तो गाद्यम बन जाता। गद्यम, मध्यम हर्ष करने योग्य, मध्य हर्षे आनंदित होने योग्य है। चर्यम, चर गति भक्षण योग, चलने योग्य रास्ता है अथवा खाने योग्य है। चर्यम, ब्रह्मचर्यम बोलते हैं ना, ब्रह्म ने वेद, ऐसा चर्यम खाने योग्य, चलने योग्य। वहां पर क्या है, लेकिन धातु नाम अनेकार्थत्वात्, वेद पढ़ने योग्य जो व्यक्ति है उसकी योग्यता पाने के लिए ब्रह्मचर्य पालन करना पड़ता है, और उसके अनुसार आचरण करने वाले का नाम ब्रह्मचारी। निनी प्रत्यंत ब्रह्मणि चर्तुम शीलम अस्य इति ब्रह्मचारी। वेद में ही मन को लगाए रखना, दौड़ाने की क्षमता है जिसके पास, स्वभाव है जिसका, उसका ब्रह्मचारी। तद अनुरूप आचरण जो है उसका नाम ब्रह्मचर्यम। शग्गा और अंत में आ रहा है यम्यम, यमन करने योग्य, माने शांत करने योग्य है। शांत करने योग्य क्या है, मन। मन को क्या शांत करोगे, मन शांत हो जाएगा तो पढ़ाई भी नहीं कर पाओगे। इसे शांत करने योग्य है क्रोध, क्रोध है, कामना है, लोभ है, ये सब क्या है, शांत करने योग्य है। यम्यम शांत करने योग्य। अब निपातन से बनाएंगे तीन को। गर्य पणितव्या निरोधेशो, अवध्य पण्यवर्या गर्य पणितव्या निरोधेशो, अवध्य पण्यवर्या प्रतिमा का बहुवचन और शेष पद सप्तमी का बहुवचन, दो ही पद है। अर्थ विशेष में रूढ़ कर रहे हैं यहां पर निपातन से। अवध्य गर्य अर्थ में है, पण्य पणितव्य अर्थ में है, और वर्य अनिरोध अर्थ में है। निपातन से होगा। अवध्य पण्यवर्या और गर्य पणितव्य अनिरोधेशो, दोनों में क्या है, इतरेतर द्वंद्व समास है। अवध्यंच पण्यंच वर्यंच इति अवध्य पण्यवर्या इतर द्वंद्व समास किया। एवमेव गर्यश्च पणितव्यश्च अनिरोधश्च तेषु इति अनिरोधेषु बन जाएगा। यत् के निवृत्ति है, धातु प्रतिपर्श का अधिकार है। गर्यम निंद्यम इत्यर्थ। पणितव्यम मने क्रेतव्यम खरीदने योग्य, अनिरोध मने अप्रतिबंध, प्रतिबंध रहित हो जाना। उदाहरण है अवध्यम पापम कर दिया। पाप क्या है, अवध्य है, दोषयुक्त है, निंदनीय है। इसे सूत्र के लक्षण में क्या है ना, दोष रहित है। अनवध्यम अस्तो भंच अनवध्यंच सूत्रम सूत्र विदो विदो। अवध्य का
नए समास किया, न अवध्यमिति अनवध्यम, दोष रहित पाप रहित, नए समास किया ना। न वदितुम योग्यम इति वध धातु ले रहे आप, नए के साथ कर रहे हो और वह यत प्रत्यय भी आ रहा है, इसे निपातन से करना पड़ेगा। अर्थ विशेष में हो भी किस अर्थ में, गर्य निंद्य अर्थ में ही लेना है। वध व्यक्तम वाची वादी है, यहां पर आगे आएगा क्यप करने वाला संसारण होता है, उद्य बनता है। वास्तव में क्या बनता है, उद्य। निपातन से क्यप न करके यत करके संसारण कर दिया, संसारण का अभाव हो गया। वहां क्यप होने से संसारण होता है, क्यप न होने से यत होने से संसारण नहीं हुआ, अवध वैसे ही रह गया, अवध्य बन गया। पण्य कमला पण्या गौहो, क्योंकि पर्ण धातु क्या है, व्यवहारे स्तुतौच, व्यवहार करना, लेन देन करना, व्यापार और स्तुति दो अर्थों में है, वादी में आता है भी धातु। पण्य प्रयोग। आगे हिंदी वाले दिया वदह सुपि क्यप्च सूत्र है, वदह सुपि क्यप्च। आगे ये आने वाला है 106 में, वद्य से क्यप की प्राप्ति में यत निपातन किया है, स्पष्ट लिखा है। देखो अनिरोध से भिन्न अर्थों में व्री धातु से क्या है, एतिस्तु शास व्री द्रि जुषा क्यप, उससे क्यप होने वाला है 109 सूत्र संख्या। इसे प्राप्त क्यप को बाद के क्या कर रहा है, यत कर रहा है। और क्यप करने से क्या हो जाता, संसारण आदि हो जाता, वह न होवे एक किया। और वृद्धात से क्यप करते तो कित्वात गुण निषेध हो रहा था, अब ये यत करने से गुण हो गया, वर्या। व्री को क्या हो गया, गुण, सार्धातु का अर्धातु क्यों, यत होने से गुण हो गया, वर्या बना। इसलिए विशेष सूत्र आरंभ करना पड़ा, प्राप्ति का निषेध करते हुए विशेष कार्य करने के लिए। पण्य कंबलः पण्या गौहो, देखो सब कर्मणी में लिया है कृति प्रत्यय, यानी पातन जो हुआ है कर्मणी में सब जगह किया, भाव में नहीं। इसे पहला अर्थ क्या लिया, अवध्यम पापम। पण्यः कंबलः, पण्या गौहो खरीदने योग्य वस्तु कर्मणी में गया। और शतेन वर्या सहस्रेण वर्या, 100 से वर्ण करने योग्य, 1000 से वर्ण करने योग्य, ससेवन करने योग्य, प्राप्त करने योग्य, भोगने योग्य। व्री धातु अनेक अर्थ में होता है, व्री संवरणे, व्री धातु क्या है, संवरणे अर्थ वादी में है। वृंग संभक्तौ क्रियादिगण में है, और व्री वर्णे स्वादि, व्री आवरणे चुरादि, 4 गणों में है, वादी क्रियादि स्वादि चुरादि, 4 गण में है व्री धातु। उसे प्राप्त क्यप को बात करके यहाँ पर यत किया, अतः गुण हो गया, लाभ हुआ। वह्यं गरणम, वह्यं गरणम, वह्यम प्रथमा के एक वचन, करणम प्रथमा के एक वचन, 2 पद है। अनुवृत्ति आ रही है का धातु प्रत्यय प्रश्न का अधिकार है। यह भी क्या था, वह धातु रिहल और न्यत प्राप्त था, उसको बात करके यहाँ यत कर रहे हैं। और दूसरी बात, भाव और कर्म अर्थ में ही कृत्य प्रत्यय प्राप्त था, यहाँ कर्ण अर्थ में करने के लिए सूत्र विशेष कर दिया गया है। वह्यम इत्यत्र वह धातु करणे यत प्रत्यो निपात्यते। देखो कर्ण अर्थ में कि भाव और कर्म से भिन्न अर्थ है, कर्ण अर्थ में यहाँ निपातन कर दिया गया और नियत को बाद की यत कर दिया। रिहल और नियत, हलंत नियत प्राप्त था, उसको बाद की यत कर दिया। वह्यम वहति अनेन इति विग्रह क्या करोगे, इसलिए वहति अनेन कर्ण विग्रह करो, तो वह्यम वह्यम बना। अर्थ क्या है, शकटम इत्यादि।
बैलगाड़ी, स्कूटी, मोटरसाइकिल, कार, ये सब क्या है संस्कृत में वह्यम, वाहन करने योग्य, ढोने योग्य, इधर से उधर जाने आने योग्य, आदमी को ढोना, सामान को ढोना, सब ढोना, जितने भी है सब। और यदि जैसे घोड़ी है, बच्चा दे दिया, छोटा है और वही नहीं है, उस पर बैठ के जाओ जाएगा क्या? गधे का बच्चा हो तो भी नहीं, और सामान ढोया नहीं जाएगा। जब योग्य हो जाता कहेंगे वही हम, वही गर्दभ, वही अयम अश्वः, पुलिंग में प्रयोग हो जाएगा। अब ढोने योग्य हो गया है ये घोड़ा। वह प्रापणे धातु ध्वादि है, उससे बना। अर्थ विशेष के लिए निपातन है, यहाँ पर अर्थ विशेष के लिए निपातन किया, कर्ण अर्थ में ही करना है। और यह स्वामी वैश्यो, और यह स्वामी वैश्यो, और यह प्रथमा के एक वचन, स्वामी वैश्य सप्तमी का द्विवचन, स्वामी च वैश्यश्च, स्वामी वैश्यौ तयोः स्वामी वैश्यः इतरेतुं समास हुआ है। अनुवृत्ति आर्यत का धातु प्रत्यप्रश्न का अधिकार है। यह भी अर्थ विशेष में रूढ़ कर दिया कि ऋगतौ धातु है। धातु क्या है? ऋगतौ। चूहत्यादि में और भवादि में दो अर्थ में गति प्रापणयो, रि गति अर्थ में भी है, ढोनार्थ में, प्रापण अर्थ में भी है। ज्योत्यादि में केवल गति अर्थ मात्र में ऋगतौ। गत्यर्थक धातु से रि हल और नेत, रि है ना, रि हल और नेत, हृदंतों से नेत प्राप्त था, बाद के यत भी करेगा। और वह भी लेकिन अर्थ विशेष में बाद की यत कर रहा है। कौन सा अर्थ विशेष? स्वामी अर्थगमान हो या वैश्य अर्थगमान हो तो। वही लिख रहे आर्य इत्यत्र स्वामी वैश्योर अभिधेय ऋगतो यस्माद् धातोर यत प्रत्यो निपात्यते। आर्य मैंने स्वामी अर्थ में आर्य प्रयोग होता है। लोग आर्य ये वही थी, आर्य भी बना लेते हैं स्वामी अर्थ में ही। आर्य मैंने स्वामी, पहले जमाने संस्कृत में जब वार्तालाप होती थी, आजकल बीच में संस्कृत के नाटक पुस्तक में आप देखेंगे, अभिनव का शाकुंतलम इत्यादियों में आप देखेंगे पति के लिए, स्वामी के लिए आर्य कहा गया है। आर्य एव आर्य, स्वार्थिकर्ण कर देंगे, प्रज्ञादिभ्यो अण, अण हो जाएगा तो आर्य बन जाएगा। तो वैसे शब्द मुख्य है, आर्य बनता है। रिहल और नेत से नेत को बाध करके बना दिया। नेत करते तो क्या होता? आर्य बन जाता, वृद्धि हो जाएगा ना, आर्य बन जाएगा। आर्य स्वामी, अर्यो वैश्य, माने वैश्य जाति वाला व्यापारी, व्यापारी उसको कहेंगे। उपसर्या काल्या प्रजने, उपसर्या काल्या प्रजने, उपसर्या प्रथमा के एक वचन, काल्या प्रथमा के एक वचन, प्रजने सप्तमी के एक वचन, 3 पद है। अनुवृत्ति आ रही है, यत प्रत्यय का धातु प्रत्यय प्रश्न का अधिकार है। यह श्री गतौ धातु है। धातु कौन है? श्री गतौ, ज्योत्यादि गण का है, ज्योत्यादि गण का है। उपपूर्वा श्री गतौ इत्यस्मात् धातोर यत प्रत्यांत स्त्रीलिंग उपसर्या शब्द निपात्यते काल्या चेत गम्यमान। उपपूर्वक श्री गतौ धातु से यत प्रत्यय होगा। यहाँ भी रियल और नेत से नेत प्राप्त था, नेत को बात करके यत कर दिया गया, लेकिन उपसर्ग पूर्वक ही करेगा, केवल धातु से भी नहीं, अन्य उपसर्गों के योग में भी नहीं करेगा। वो भी अर्थ विशेष में रूढ़ कर रहा है निपातन। अर्थ विशेष क्या है? काल्या, काल्या चित सा, वह यदि काल्या हो माने कलयितुम योग्य काल्या, कलयितुम योग्य काल्या, संभोग के योग्य,
बच्चा पैदा करने योग्य हो जाए, उस अवस्था वाली स्त्री हो, गाय हो, बछड़, कोई भी हो, बकरी वकरी कोई भी हो, जो बच्चे को जन्म देने योग्य हो जाए उसका नाम काल्या। वही आगे लिख रहे हैं प्रजन्ने भवती, प्रजनन अर्थ में हो तो प्रजने काल प्राप्त अस्या सा काल्या, कालाद्यत से यत काल प्राप्त हो गया है जिसका, मैंने गाय गर्म हो गई बोलते हैं ना, यहाँ की भाषा में क्या बोलते हैं, गाय गर्म हो गई, मैंने समय हो गया गाभिन होने का, सांड के पास ले चलो, व्यवहार होता है। इसे गाय हो, घोड़ी हो, कोई भी हो, सबका एक समय होता है संबंध होने का, तब वो संबंध करने योग्य, मैंने बच्चे को पैदा करने योग्य तब जब आ जाती है जिस स्त्री भाव के शरीर मादा शरीर में, उसको क्या कहते हैं, काल्या है। उपसर्या गो हो, उपसर्या वड़वा, गाय और घोड़ी के लिए दे रहे हैं उपसर्या, सांड के पास ले जाने योग्य हो गई है गाय, घोड़े के पास ले जाने योग्य है ये घोड़ी, वड़वा मने घोड़ी। गर्भ ग्रहण का समय जिसका हो गया है, तो हिंदी में स्पष्ट लिख रहे हैं काले अपने प्रजने, गर्भ ग्रहण का समय जिसका हो गया है इस अर्थ में। इसलिए पहले जमाने में बाल विवाह हो जाता था तो लड़की को लड़के के साथ नहीं छोड़ते थे, ससुराल नहीं भेजते थे। अभी बहुत जगह है बाल विवाह कर देते हैं, लेकिन उसके बाद जब लड़की 18 का हो जाए तब उसे बोलते हैं गौणा करना बोलते हैं। यहाँ की उत्तर भाषा में क्या है, गौणा, मने इन दोनों को एक कमरे में छोड़ दो, ससुराल जाएगी वहाँ विधि विधान से उसको कमरे में, अब आज से आप दोनों साथ में सो सकते हो, मौज करो, बच्चा पैदा करो, सब करो, उसको गौणा कहते हैं। वो समय आ गया, उसका नाम काल्या, तब तक वो माता पिता के पास ही रहेगी। पहले इसका ज्यादा प्रयोग होता था, इसीलिए उपसर्या कन्या, जिस उपसर्या गौ है, इसे लड़की के लिए क्या कहेंगे, अभी पति के पास जाने लायक हो गई है तो उपसर्या कन्या प्रयोग हो जाएगा। प्रथम बार गर्भ ग्रहण का समय जिसका आ गया हो ऐसी गाय, प्रथम बार गर्भ ग्रहण करने का समय आ गया हो ऐसी जो घोड़ी, इस तरह से ऐसी जो लड़की, पुरुष में भी सब में घटेगा, मनुष्यों में भी स्त्री में घटाया जाएगा इसको। अजर्यम संगतम, अजर्यम संगतम, अजर्यम प्रतिमा के एक वचन, संगतम भी प्रतिमा के एक वचन, ये भी निपातन किया जा रहा है एक विशेष अर्थ में, संगतम अर्थ में। यत की अनुवृत्ति है, धातो प्रत्यय प्रचक अधिकार है, अर्थ है अजर्यम इत्यत्र नई पूर्वात जरीश वयोहानव, अजर्य में क्या हो रखा है, नए उपसर्ग पूर्वक जरीश वयोहानव धातु से आपने संगते अभिधेय अर्थे यत प्रत्यो निपात्यते, एनवा भी किस अर्थ में, अर्थ विशेष कह दिया कर्तरी, कर्तरी प्राप्त नहीं है ना, कृत्य संजक प्रत्यय क्या होते हैं, भाव और कर्म अर्थ में, या रे कृत्य चश्चा सूत्र से अनुसार हर अर्थ में प्राप्त है, कर्तृ में नहीं था, इसलिए विशेष विधान कर दिया, कर्तरी अर्थ है वाच्य। अजर्यम आर्य संगतम, अजर्यम न वस्तु संगतम इत्यादि प्रयोग हुआ है, कर्तृवाच्य में प्रत्यय निपातन किया गया है। जरीश रहेगा, जरीश रहेगा तो क्या होगा, जरीश वयोहान है ना, उसे क्या बचता है, शकारित संज्ञा और चला गया, जरी बना, जीर्यति, जीर्यति है ना, निर्जरा बनाया था ना, जरा बनता है, प्रत्येक पर निर्भर है, या जर्य बनेगा, जरी है ना, गुण हो जाएगा, जर्य, जर्य
रिहल और न्यत से प्राप्त था न्यत, बात कर रहे यत कर दिया, और वह भी नए का योग में ही करेगा, अर्थ संगत अर्थ में ही करेगा। तब ज्री यत सार्धत गुण हो गया, अजर्य अजर्यम संगतम। कभी पुरानी न होने वाली आर्य संगति प्राप्त होवे, अजर्यम आर्य संगतम प्रयोग हुआ। आर्य संगतम अजरम अजर्यम अजर्यम भवति। और कभी पुराना न होवे, जिरिष्कार दिया वयोहानि, वयोहानि पुराना न बुढ़ा होना, जरा, जरी से ही जरा बना, जरा मने बुढ़ापा, क्षीण हो गया, नष्ट हो गया, पुराना हो गया। बूढ़ा का मतलब कि पुराना आदमी हो गया, नए पैदा हो रहे, नए हैं वो तो। नई पीढ़ी बोलते हैं, नई पीढ़ी है, ये पुरानी पीढ़ी हो गई, बेकार हो गए। तेवरेव कृत्यर्थ कलार्थ के अनुसार प्राप्त था केवल भाव कर्म में, उसको बात करेंगे ये क्या कर दे, निपातन से कर्तृर्थ भी कर दे रहा है। और ये हल से प्राप्त नेत को भी बात के यत कर दिया, एवं अर्थ विशेष कर दिया संगतम अर्थ में। अजर्यम नस्तु संगतम, हमारी संगति कभी पुरानी न होवे, दिन प्रतिदिन ताजा ही होवे। नहीं तो क्या होता है, शुरू शुरू में मित्र होते बड़ा प्रेम भाव बना रहता है, एक दूसरे बड़ा पूछेंगे, ख्याल रखेंगे, थोड़े दिन होता रहा ठीक है, ढीला पड़ जाता है। इन मित्रता में इसे ढीला ना होवे, इसलिए कहते हैं हम कैसे रहें, अजर्यम नो अस्तु संगतम, हमारे जो मित्रता या संगम है वह कभी पुराना न होवे। वध सुपिक्यप्च, वध सुपिक्यप्च, वध पंचमी के एक वचन, सुपी सप्तमी के एक वचन, क्या प्रथमा के एक वचन, च अव्यय। वध धातु वध व्यक्तवाची वादिगण का धातु है, यत की अनुवृत्ति है, धातु प्रतिप्रशक अधिकार है। गदमद चरित्यतः अनुपसर्गेत्यप्यनुवर्तते, वहां से अनुपसर्गे का अनुवृत्ति कर लो। कैसे करोगे, मंडूक प्लुत्या। अर्थ वध धातु और उपसर्ग रहिते सुबंध उपपदे क्या प्रत्यय भवती, क्या प्रत्यय होता है, चकारात यत च, चकार से यत भी हो जाएगा। ब्रह्मण वदनमिति ब्रह्मोद्यम, ब्रह्मण वदनम वेद का पाठ करना, उसे क्या कहेंगे, ब्रह्मोद्यम। वध धातु है, वध से क्या हो गया, क्यप, क्यप का या वध धन क्या, वध के वकार को क्या होगा, वची स्वप्य जाति नाम किति, शमशान हो गया, वक हो गया ऊ, शमशान से पूर्व रूप हो गया आकार का, तो बन गया उद्ध, वध से हो गया उद्ध, ब्रह्मा उद्ध, और यह है मिला दो ब्रह्मोद्यम। लघु पे गुण नहीं होगा, क्यों, क्यप कित है, उद्ध होने के बाद अब कह सकते हो उद्ध के उकार को गुण करो, तब इसलिए क्यप में कित कर दिया ताकि गुण न होवे। ब्रह्मोद्यम आद गुण हो गया, बल्कि सत्य का कथन करना, सत्योद्यम, सत्यम वदता वदति इति सत्योद्यम, सत्यवद्यम, ब्रह्मवद्यम। जब यथ हुआ तो ब्रह्मवद्यम बनेगा, सत्यवद्यम बनेगा। यह उपसर्ग नहीं है, अन्य पद उपपद में है, यह जो उपपद समास हो गया, यहाँ पर उपपद समास होगा, सत्यस्य वदनम, ब्रह्मणः वदनम, समास उपपद समास करना पड़ेगा इन सब जगह। सुपी की अनुवृत्ति यहाँ से 108 तक जाएगा, और कैप का अनुवृत्ति 121 तक जा रहा है, लंबी यात्रा करेगा ये।